आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी और एसबीआई पीओ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमसे जब कमेंट करते हैं तो ये पूछते हैं कि क्या एसबीआई पीओ की तैयारी करने वाला इंसान आरबीआई ग्रेड बी क्लियर कर सकता है या नहीं कर सकता है। कहने को तो आप काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि दोनों की पोस्ट में काफ़ी फ़र्क है, फिर आप ये कंपैरिजन कर क्यों रहे हो? क्योंकि कई जो नए बच्चे होते हैं जो बैंकिंग की तैयारी करने लगते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि दोनों जॉब में क्या फ़र्क है। वो बस इतना जानते हैं कि जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो एसबीआई पीओ सबसे डिफिकल्ट पेपर माना जाता है और सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है। और रेगुलेटरी बॉडीज़ की जब हम बात करते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी का ओहदा अपने आप में बहुत ऊंचा है, यानी भारत की सबसे बेस्ट जॉब्स के अंदर इसका भी एक नाम आता है आरबीआई ग्रेड बी का। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है इनका सैलरी स्ट्रक्चर। तो सैलरी प्लस अलाउंसेस को अगर हम कंपेयर करें तो एसबीआई पीओ के सैलरी अलाउंसेस काफी अच्छे होते हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर के अगर आप आईबीपीएस पीओ वगैरह के दूसरे बैंक से कंपेयर करेंगे तो एसबीआई पीओ के अलाउंसेस काफी अच्छे होते हैं। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी के मुकाबले उसके अलाउंसेस बहुत कम होते हैं और उसकी सैलरी भी काफी कम होती है। आप अगर डिटेल में इनकी सैलरी प्लस अलाउंसेस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट सैलरी स्लिप में जाके आप इन दोनों के सैलरी प्लस अलाउंसेस के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा कि आरबीआई ग्रेड बी को अगर हम सैलरी प्लस अलाउंसेस के साथ एसबीआई पीओ से कंपेयर करें तो आरबीआई ग्रेड बी काफी आगे निकल जाता है। इसके बाद दूसरी चीज अगर हम देखें कि इनमें एक सिमिलरिटी ये भी होती है कि दोनों का नोटिफिकेशन लगभग हर साल आता है, लेकिन एक डिससिमिलरिटी ये रहती है कि आरबीआई ग्रेड बी की जो पोस्ट होती है वो एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में काफी कम आती है, इसलिए इसके अंदर कंपटीशन लेवल जो है वो एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो काफी लोग ये मानते हैं कि जो एसबीआई पीओ की तैयारी करते हैं वो आरबीआई ग्रेड बी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी सारे बच्चे एसबीआई पीओ की जो तैयारी नहीं कर सकते, जो जो नहीं करते हैं वो भी आरबीआई ग्रेड बी क्लियर कर जाते हैं। इसका कारण ये है कि दोनों का एग्जाम पैटर्न में काफी फर्क है। ऐसा नहीं है कि जो एसबीआई पीओ की तैयारी करेगा उसकी आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी अगर कोई अच्छे से करेगा तो ये जरूर है कि वो एसबीआई पीओ क्लियर कर सकता है, लेकिन केवल एसबीआई पीओ की तैयारी करने वाला आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करे ये जरूरी नहीं है। और लगभग नामुमकिन है कि आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करें बिना केवल एसबीआई पीओ की तैयारी के साथ आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम क्लियर कर जाए। तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लें कि अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर की आरबीआई ग्रेड बी की, तो उसकी जो तैयारी है वो आप अलग से करें। ये मत सोचें कि हम एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, हमने एसबीआई पीओ प्री मेंस क्लियर कर दिया तो हम आरबीआई ग्रेड बी भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि दोनों के एग्जाम पैटर्न में काफी अंतर है। अब दूसरी बात अगर हम करेंगे 5 डे वीक कल्चर, तो 5 डे वीक ऐसा है कि बैंकिंग में अभी तक 5 डे वीक आया नहीं है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर सारी बॉडीज में लगभग 5 डे वीक रहता है। वैसे ही आरबीआई के अंदर भी रहता है कि सैटरडे संडे आपको जॉब पे नहीं जाना होता है, आप घर पे रह सकते हैं या दूसरा काम कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई के अंदर आपको ऐसा रहता है कि 5 डे वीक पूरे तरीके से लागू है। वहाँ ऐसा नहीं है कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे आपको जो है ऑफिस जाना है या आपकी छुट्टी है, केवल फर्स्ट और थर्ड सैटरडे आपको ऑफिस जाना है, जैसा कि एसबीआई में रहता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें वर्क कल्चर की या जॉब प्रोफाइल की या वर्क लाइफ बैलेंस की, तो इन सब के अंदर भी आरबीआई को काफी अपर हैंड मिलता है, क्योंकि आरबीआई के अंदर जहां आपकी पोस्टिंग आती है, एक तो आपकी मेट्रो सिटीज में पोस्टिंग आती है, तो लाइफ जो है वो थोड़ी सी आपके लिए आसान होती है। हालांकि मेट्रो सिटीज के भी अपनी लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन उनके अलाउंसेस वगैरह इतने ज्यादा रहते हैं कि आपकी लाइफ जो है एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में आसान रहती है। दूसरी चीज अगर हम देखें कि आरबीआई ग्रेड बी के अंदर क्या होता है कि जो इनकी वर्क प्रोफाइल होती है उसके अंदर पब्लिक डीलिंग इनको नहीं करनी पड़ती है, इनका डेस्क वर्क होता है, तो इतना ज्यादा इनको टारगेट का और ये सब प्रेशर आरबीआई के अंदर नहीं रहेगा। एसबीआई के अंदर आपको मल्टीटास्किंग काम करना पड़ता है, कई बार आपको ब्रांच भी हेड करनी पड़ेगी, इंटीरियर रूरल भी पोस्टिंग आएगी, और मैक्सिमम चांसेस यही रहेंगे कि जब आप इनिशियल लेवल पे बैंक ज्वाइन करोगे तो आपकी होम पोस्टिंग आने के चांस ना के बराबर रहते हैं। आरबीआई ग्रेड बी के अंदर भी अगर हम बात करें होम पोस्टिंग की, तो अगर आप किसी छोटे शहर से हैं या अगर आप ये मान के चलिए कि जो सेमी अर्बन सिटीज होती है या अर्बन सिटीज होती है, अगर आप वहां से भी हैं तो आपकी बहुत कम चांसेस है कि आरबीआई में आपकी होम पोस्टिंग आएगी, क्योंकि आरबीआई के ऑफिसेज कैपिटल सिटीज के अंदर होते हैं या बड़ी सिटीज के अंदर होते हैं। अगर कोई छोटे शहर से है तो आरबीआई के अंदर आपकी वहां पोस्टिंग नहीं आ सकती, क्योंकि बड़ी सिटीज के अंदर ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। और आपकी जो टेन्योर रहेगा पूरा आरबीआई का, उसमें से आप ये मान के चलेंगे 60 से 70% टेन्योर के अंदर आपके ज्यादातर चांसेस यही रहेंगे कि आपकी बंबई पोस्टिंग आएगी, क्योंकि इनको बंबई में ही ज्यादातर लोगों की जरूरत होती है, तो इनके हेडक्वार्टर वगैरह भी वहीं है, तो इसलिए बंबई आपकी पोस्टिंग आएगी। आप मेंटली खुद को प्रिपेयर रखें, और इनिशियल लेवल पे भी 60-70% चांसेस यही रहते हैं कि आपको शुरू के 5 से 6 साल जो है वो बंबई गुजारने पड़े। लेकिन एसबीआई पीओ के अंदर ऐसा नहीं होता है। एसबीआई पीओ में अगर आप किसी छोटे शहर से भी हैं तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जरूर रहती है कि आपकी वहां पोस्टिंग आ सकती है। अब ट्रांसफर की बात करें तो आरबीआई के अंदर आपका 4 से 5 साल का जब टेन्योर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपका ट्रांसफर होता है, और एसबीआई के अंदर लगभग 3 साल का टेन्योर पीओ को पूरा करने के बाद ट्रांसफर होता है। लेकिन एसबीआई के अंदर प्रोबेशन के अंदर हर 6 महीने में कई बार बैंक ट्रांसफर करता है, और साथ साथ एसबीआई के अंदर ये भी होता है कि कभी किसी दूसरी ब्रांच में स्टाफ नहीं है तो आपको डेप्यूटेशन पे भी भेजा जाता है। तो एक तरह से आप ये मान के चलें कि एसबीआई में ट्रांसफर जो है बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे, लेकिन आरबीआई में ऐसा नहीं होगा। तो ये ट्रांसफर
पोस्टिंग, वर्क प्रोफाइल, वर्क लाइफ बैलेंस, आप सब इन चारों का मिश्रण समझ के इन दोनों के कंपैरिजन को ढंग से समझे। इसलिए जो बच्चे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप anujjindal.in की साइट पे जाके हमारा कूपन कोड लगा सकते हैं। मैं कूपन कोड और अनुज जिंदल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, तो हम वहाँ से जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।